और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे, क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। सभी विभागों के हमारे अधिकारीगण, सभी बैंकों से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, सभी लाभार्थी जन, भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो आज इस महत्वपूर्ण स्टेट क्रेडिट सेमिनार कार्यक्रम में मुझे भी बिष्ट जी ने और उनकी पूरी टीम ने यहाँ सहभाग करने का अवसर दिया और सबके बीच में आने का अवसर दिया। मैं सभी का इस आयोजन, इस स्टेट क्रेडिट सेमिनार आयोजन करने वालों को सबको मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस अवसर पर विशेष रूप से मैं नाबार्ड का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने उत्तराखंड में बहुत सारे सेक्टरों में, जिसमें कृषि, बागवानी, छोटे और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के विकास हेतु जो उन्होंने अभी अन्य राज्यों के साथ, हिमाचल के साथ, जम्मू कश्मीर, जो हमारे आसपास के हमारे समकक्ष के राज्य हैं, पर्वतीय राज्य या जिनको हिल स्टेट कह सकते हैं, उनकी और हमारी जो तुलना रहती है और उसमें जो आगामी वर्ष के लिए 40,000 करोड़ रुपए का ऋण की जो योजना तैयार की है, उसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारा मिशन है, उसी मिशन को हमारा नाबार्ड भी जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी का, जो उन्होंने अनेक बार एक बात को उन्होंने शुरू किया केदारनाथ जी से कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उसको फिर उन्होंने अनेक अवसरों पर कहा है। और वो बात हमारे लिए चरितार्थ भी हो रही जब हम देखते हैं कि हम तेजी से इन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहे हैं। ऋण का जब अभी आकलन कर रहे थे बिष्ट जी, तो मुझे बड़ा अच्छा अंदर से आनंद की अनुभूति हो रही थी जब मैं देख रहा था कि हिमाचल का आपने बताया लगभग 35,000 करोड़, 35 बता रहे थे, 35,000 करोड़, और बगल में हमारे JNK में 36,000 करोड़ और हमारा 40,000 करोड़। तो मुझे लग रहा था कि ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी धरातल पर उतर रहे हैं। और यह भी आपने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15% अधिक है इस साल की अपेक्षा, और पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 33% होगा, 30%। कहाँ से आवाज आ रही? उधर से 30%, 32-33% यह हमारे जो छोटे किसान हैं, छोटे जो मझोले उद्योगों में लगे हुए लोग हैं, उनके लिए वास्तव में इस प्रकार की व्यवस्था वो किसी वरदान से कम नहीं है। उनका इससे बहुत प्रोत्साहन होगा, उनको सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मेरा एक आपसे अनुरोध रहेगा कि इसकी निगरानी बहुत जरूरी है, और ऋण किन लोगों को देना है, कौन लोग इसके लाभार्थी हों, कौन लोग इसके जरूरतमंद हैं, उस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ जो हमारी मातृशक्ति है, और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर नारी शक्ति बंधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित करके कानून बना दिया, आगे के लिए उनके आरक्षण सुनिश्चित कर दिया, और राज्य में हमने पहले से ही 30% का आरक्षण, यहाँ की जो मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें हैं, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनको भी उन्नयन की ओर बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए 30% का आरक्षण यहाँ की सभी सरकारी जो हमारी निकलने वाली नौकरियां हैं उन सब में किया है। तो यहाँ पर नाबार्ड द्वारा जो मातृशक्ति है उसके लिए एक विशेष प्रकार की जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं आप अपने आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित करेंगे तो निश्चित रूप से मातृशक्ति को आगे आने का अवसर मिलेगा। और जो हमारी अभी मैं
लाभार्थी बहनों से बात कर रहा था टिहरी जनपद की, आज से 2 दिन पूर्व। तो वो कह रही थी कि हम लोगों ने अभी रक्षाबंधन के पर्व पर लखपति दीदी जो हमारी योजना चल रही है उसी के साथ सशक्त उत्सव बहना योजना हमने प्रारंभ की है। तो उस योजना के माध्यम से उनको बहुत सारा जो अपना बनाया जाने वाला उत्पाद है उसको विपणन करने के लिए एक स्थान मिला था। राज्य सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है। तो मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि इन सबको भी कहीं ना कहीं बैंकों से ऋण लेने के लिए उसका सरलीकरण बहुत ज़रूरी है। कई बार होता क्या है कि आप भी करना चाहते हैं, लोग भी करना चाहते हैं, सरकार भी आपके साथ है, लेकिन बहुत सारी जटिलताएं होने के कारण से, कठिनाई होने के कारण से जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं वो ऋण लेने से वंचित रह जाते हैं। और बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि अब तो बहुत जागरूकता हो गई, बहुत सारे हमारे स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, सरकारी विभाग भी काम कर रहे हैं, बैंकों के लोग भी आगे आकर उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत लोग जब फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर पाते और बहुत जब हम बात करते हैं और बात करने के बाद व्यवहारिक रूप से उनको नहीं उतार पाते तो लोग पीछे हटना शुरू कर देते हैं। तो उसमें उनका प्रोत्साहन कैसे हो, थोड़ा व्यवहारिक रूप से हम उनको आगे समझ लें। और बैंक, वैसे बैंक और हमारे में अंतर क्या है, थोड़ा सा बैंक के लोग क्या करते हैं कि ये पूरी ऑनरशिप लेते हैं। ये अच्छी बात है बैंक के लिए कि ये पूरा आकलन कर लेते हैं, आगे पीछे का ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये आगे का कितना पोटेंशियल इसके अंदर है। थोड़ा हम लोगों के स्तर पर कई बार होता है कि औपचारिकताएं करके छोड़ देते हैं या एक बार ऋण भी दे देते हैं, क्यों पांडे जी, और उसके बाद जो है वो ऋण देने के बाद क्या वो आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ये आकलन भी होना चाहिए। और जो थोड़ा बहुत 19-20 हो उसको चलाने की कोशिश भी करनी चाहिए। मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि अगर हम इस दिशा में सोचेंगे और जो हमारा विशेषकर से आज जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है उन क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए जहां सरकार ने पलायन रोकथाम का आयोग बनाया है और लगातार उस पर काम कर रहे हैं, तो आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि ये जो हमारे पर्वतीय जनपद हैं उनके लिए विशेष अभियान चलाकर कैंप के माध्यम से सरलीकरण ऋण का करते हुए उन सबको इस व्यवस्था से जोड़ा जाए, इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। मेरा मानना है कि ऋण और लोन, क्रेडिट जो है जरूरतमंद और योग्य लोगों पर आसानी से पहुंचे, उसमें बैंकों की जो भूमिका है वो बहुत बड़ी भूमिका है। उनके कारण से जरूरतमंद लोग आगे बढ़ने का उनको अवसर मिलता है और हमें ध्यान देना होगा कि जो जरूरतमंद लोग हैं वो मतलब ऋण आसानी से प्राप्त करें, भटके ना, उनको परेशान ना होना पड़े, उनको लगे कि भाई जो काम हम करना चाहते हैं उसमें बैंक भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, उनके अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं, बैंकों के कार्मिक भी सहयोग कर रहे हैं, हमारी संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। और इसके लिए जरूरी है कि हमको सबको बैंकों को विशेषकर से इसमें मिशन मोड में काम करने की जरूरत है। और नाबार्ड की इस ऋण योजना के आवंटन के प्रत्येक बैंक ब्रांच को एक लक्ष्य लेकर, एक टारगेट लेकर इस पर काम करना होगा। भाइयों बहनों, ग्रामीण और पिछड़े इलाकों का जो विकास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो हमारा रिवर्स प्लान है इसको रोकने के लिए भी जहां सरकार इस दिशा में काम कर रही है तो बैंकों को भी इसके लिए मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार लगातार ग्रामीण इलाकों में जो आधारभूत सुविधाएं हैं, सड़क कनेक्टिविटी आदि को मजबूत करने के लिए निरंतरता से काम कर रही है। उसके पीछे हेतु है कि जो समाज में बिल्कुल समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हैं उन सबको भी आगे लाया जाए, उनके जीवन को भी परिवर्तन किया जाए, उनके जीवन को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देने का काम हम सबके माध्यम से हो। और हम दूरदर्शिता के साथ उत्तराखंड का विकास करना चाहते हैं। ये आपकी
जो योजनाएं हैं आप स्वयं देख रहे हैं, तो योजनाओं में किस प्रकार की योजनाओं को लगातार संदिग्ध किया जा रहा है। हमारे सभी सरकार में बैठे हुए लोग, हमारे अधिकारीगण, हमारे सरकार के जितने भी लोग हैं, वो सभी इस काम में लगे हैं, शासन के लोग। और दूरदर्शिता के साथ उत्तराखंड का विकास हमारी प्राथमिकता है और हमारी पूरी सरकार गंभीरता के साथ इसके लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जैसे हमारे शहरी इलाकों का विकास हो रहा है, उसी तरीके से जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ भी एकीकृत रूप से, समान रूप से विकास पहुँचे। मैं आप सभी बैंकिंग सेक्टर के लोगों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि अभी जब आप पढ़ रहे थे तो आप यहाँ से बात कर रहे थे, तो अभी भी जो हमारे 9 जनपद हैं, उन 9 जनपदों का अभी उतना योगदान अभी नहीं आ पा रहा है इसमें जितना आना चाहिए। और विशेषकर से हमारे 3 जिले रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और टिहरी जो ऋण की कमी वाले जिले हैं, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि इन जिलों को ऋण आवंटन में विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और समान रूप से इनको भी आगे बढ़ाने के लिए हमारी योजना बने। इसके साथ ही जो पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत 7.60 लाख लाभार्थी हैं और 6.89 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं, जबकि राज्य में अभी भी 71,000 किसान जो है क्रेडिट कार्ड की जो सुविधा है, उस सुविधा से अभी छूटे हुए हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए भी हम लोगों को सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा, क्योंकि इससे अच्छा कोई मंच नहीं हो सकता। और किसान क्रेडिट की बात मैंने इसलिए करी कि हर बार जब भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ पूरे देश के मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव होता है, उस कॉन्क्लेव में ये उनकी फ्लैगशिप स्कीमों में आता है, तो इस पर विशेष रूप से उनका भारत सरकार का भी फोकस है। तो इस ओर हमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, बैंकों के अलावा हमारी सरकार आम लोगों के लिए